राइनोप्लास्टी जर्नी। यस दोस्तों, बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो। क्या है राइनोप्लास्टी जर्नी? दोस्तों, अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने जा रहे हो तो इस राइनोप्लास्टी जर्नी की हर चीज को ध्यान से सुनो और उस पे गौर करके आने वाली राइनोप्लास्टी जर्नी आपकी बड़ी अच्छे से सफलतापूर्वक हो। दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है, जैसा आपको पता है, नोज की रीसेप एंड रीसाइज सर्जरी है। नोज को नेजल ब्लॉकेज और गुड लुकिंग के लिए ये सर्जरी होती है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्री ओप यानी राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने से पूर्व क्या वो बातें हैं जो हमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, आप राइनोप्लास्टी के लिए उपयुक्त कैंडिडेट हैं कि नहीं है, ये अपने आप को जान लो। आपकी जो डिफॉर्मिटी है उसके रिगार्डिंग हमें सर्जन से, जो हमारा सर्जन है उससे 2 या 3 बार अच्छे से कंसल्टेशन करना चाहिए। एंड आपकी जो चीफ कंप्लेंट है, जैसे आपका नोज टेढ़ा है तो आप उसको बताओ कि मेरे को सीधा नोज चाहिए। आपकी नोज पे डिप्रेशन है तो आप उनको बताओ कि मेरी नोज के ऊपर डिप्रेशन है। आपका नोज ओवर वाइड बड़ा लगता है तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे को खूबसूरत नाक चाहिए। ऐसे में क्या है, सर्जन कंफ्यूज होता है। सो ये प्री ओप है। एंड देन इसके लिए सर्जन से सारी चीजें हैं, उसकी क्या कॉस्ट होगी, मेरे को कितना जो है रेस्ट करना पड़ेगा, ये सारे पहलू आप जो है अपन सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें सर्जन का चुनाव बड़े ध्यान से करना चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट्स जो है वो अच्छे निकल के आए। आपका सर्जन का जो है ऑपरेशन कराने से पूर्व जो आपकी डिफॉर्मिटी है उससे रिलेटेड उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को पहले के पेशेंट्स के रिजल्ट्स आपको दिखाओ। ठीक है, कितने पेशेंट्स हमने से कितने जो है सर्जरीज का अनुभव है, ये ऑपरेशन से पूर्व प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन है। एंड सेकंड दोस्तों, जो है ऑपरेटिव प्रोसीजर का मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन आप एडमिट होते हो उसी दिन ये सर्जरी होती है। एंड करीब 4 से 6 घंटे आपको एनबीएम रहना होता है, नील बाई माउथ लेना होता है। सर्जरी का टाइम जो है 3 से 4 घंटे का लगता है। सर्जरी जब करते हैं तो अंडर एनेस्थीसिया होती है, इसमें अब आपको पेन नहीं होता, सर्जरी टोटली पेनलेस होती है। एंड देन सर्जरी के बाद जब आप वार्ड में आ जाते हो 3 घंटे बाद आपको ओरल स्टार्ट कर दिया जाता है। एक दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना होता है। एंड नाक के ऊपर जो अपन ने चेंजेस किए हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर अमूमन ओनली नोज के ऊपर रहता है, या फोरहेड पे लगाने की जरूरत नहीं होती है। सो ये जो प्लास्टर जो लगा हुआ होता है दोस्तों, उसके बाद एक दिन बाद जब छुट्टी हो जाती है, घर पे छुट्टी होने के बाद के अंदर जो है, अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव जब आप छुट्टी होकर घर चले जाते हो तो आपको कुछ मेडिकेशंस डॉक्टर आपको लिखता है, वो अपने को फॉलो करनी होती है। एंड खाने पीने के लिए लाइट डाइट आपको लेनी होती है। प्लास्टर दोस्तों नाक पे जो होता है वो 10 डेज तक होता है। एंड नाक से आराम से आप ब्रीदिंग कर सकते हो, नेजल ब्लॉकेज नहीं होता है, जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ होती है कि मुझे सांस नहीं आएगा, तो वो आप आराम से जो है ब्रीदिंग कर सकते हो। कुछ नोज के अंदर क्या है, इनिशियली डेज के अंदर क्रस्ट बनते हैं जिनको हम करूट बोलते हैं, तो उसको क्या है, नेजल क्लीनिंग डूशिंग जो डॉक्टर बताता है उसको फॉलो करना चाहिए। एंड 10 दिन बाद दोस्तों फिर वो प्लास्टर हटा दिया जाता है। प्लास्टर हटाते हैं तो आपको ये पता नहीं लगता कि कहाँ से क्या सर्जरी की हुई है, उसमें इंसिजन या जो निशान है वो इतना विजिबल नहीं होता है। एंड देन प्लास्टर हटाने के बाद में एज यूजुअल जो नोज होता है थोड़ा सा इडिमा होता है, स्वेलिंग होती है, थोड़ा सा नमनेस होता है, फीलिंग कम होती है। तो ये एक हल्की सी जो है वो स्वेलिंग जो है नोज पे रहती है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। बट रूटीन आप अपना सारा काम धंधा सब जो है वो आप कर सकते हो। सो ये जो है पोस्ट ऑप सर्जरी के बाद में जो है वो राइनोप्लास्टी से रिलेटेड चीजें होती हैं। आप अपना घूमना फिरना है, स्पोर्ट्स हैं, वो सारे काम कर सकते हो। फेस वॉश से नोज को वॉश भी कर सकते हो। अमूमन दूसरे को ये पता नहीं लगता कि आपकी सर्जरी हुई है। सो दोस्तों, ये जो राइनोप्लास्टी सर्जरी की जो जर्नी है, प्री ओप है, ऑपरेटिव है, पोस्ट ओप है, इस जर्नी को अच्छे से हमें पूरा का पूरा अच्छी जर्नी के लिए सारी चीज़ों का पहले हमें पता होना चाहिए। सो दोस्तों, आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड you can share this information to your family, friends and colleagues just to create awareness.